जय श्री राम। आज हम वेदांत सार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वेदांत, सर्वप्रथम हम ये जाने, वेदांत शब्द के ऊपर हम जब शोध करते हैं तो क्या पता चलता है। जब हम वेदांत शब्द के ऊपर शोध करते हैं तो हमें दो चीजें सामने आती है। पहली क्या है, वेद, और दूसरा है अंत। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वेद और अंत, अर्थात वेदों का जो अंत है वह वेदांत है। तो यहाँ देखने को यह मिलता है कि वेदों का अंत से क्या तात्पर्य है यहाँ पर। तो हम सर्वप्रथम वेद शब्द के ऊपर हम यहाँ पर चिंतन करते हैं। वेद क्या है? तो वेद विद धातु से बना है। संस्कृत में जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो वहाँ वेद को विद धातु से बनाया हुआ पाया जाता है। तो जब वेद विद धातु से बना है, जो धातु ज्ञान के अर्थ में होती है, अर्थात वेद का एक बड़ा जो अर्थ है वह ज्ञान है। मेरे हिसाब से वेद लैक ऑफ नॉलेज, अर्थात बहुत ही बड़ा समुद्र है ज्ञान का। ज्ञान का इतना बड़ा समुद्र है कि हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि ज्ञान की क्या स्थिति है। अब वेदांत पूरे शब्द के ऊपर हम जब चिंतन करते हैं तो यह प्राप्त होता है कि सामान्य जनमानस में जो वेदांत शब्द की जानकारी है उसका यह अर्थ है, हम ये मानते हैं कि उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। परंतु उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपनिषदों के बाद वैदिक विषय पे उतना ज्यादा गहन अध्ययन और शोध बंद हो गया। वेद अपौरुषेय, वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। परंतु फिर भी हम देखा जाए कि वेदों को हम विचार करते हैं कि वेदों को अपौरुषेय हमने क्यों माना, उसका क्या कारण है। वेदों को हमने अपौरुषेय माना है, क्यों माना है, उसका क्या कारण है? क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान को कोई भी बनाया नहीं जाता। ज्ञान हमेशा शाश्वत रहता है। अगर ज्ञान की उत्पत्ति किसी से हम मान भी सकते हैं तो वो ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा कोई ज्ञान को उत्पन्न करने वाली शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में न तो थी, न है, न हो सकती है। इसलिए वेद अपौरुषेय है, और कोई भी वेदों को पुरुषेय मानता है तो ये उसकी बड़ी मूर्खता मानी जाएगी। क्योंकि वेद अपौरुषेय है, क्योंकि ज्ञान की कोई अंत नहीं है। और वेदांत शब्द हमने जहाँ देखा गया कि वेदों का अंत मतलब एक तरह से ये भी लिया जाता है कि जो शाश्वत ज्ञान था उस पर जो उतना बड़े स्तर पे जो अध्ययन चल रहा था उसका उपनिषद अंतिम छोर है। इसलिए हम वेदांत को उपनिषद से भी हम क्या बोलते हैं, उपनिषद मानते हैं, क्योंकि वो अंतिम छोर है उस ज्ञान का। उसके बाद उस पे इतना बड़ा रिसर्च नहीं हुआ। हम ऋषि बोलते हैं, हमारे भारतीय मनुष्यों को हम ऋषि बोलते हैं। ऋषि का क्या अर्थ है? ऋषि का हम अगर इंग्लिश में सामान्य अर्थ देखें तो जो रिसर्च करता है वह ऋषि है, अर्थात वैज्ञानिकों को ऋषि कहा जाता है। तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सब वैज्ञानिकों की बनाई हुई है, वो सारे पूर्णतः वैज्ञानिक है। अब हम बोलते हैं कि वेदांत ज्ञान, ये तो इसको सुन के आपके मनों में क्या विचार आते? आप सिर्फ एक क्या बोलते हैं, दार्शनिक विचार से आप ये सोचते हैं कि बस ये आर्ट ऑफ लिविंग है। नहीं, इट इज नॉट अ आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज अ साइंस ऑफ लिविंग, इट इज अ स्पेस साइंस, इट इज अ साइंस ऑफ एनीथिंग, इट इज अ मेडिकल साइंस। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम जाएं तो वहां पर वेदों का उपयोग और वेदांत का उपयोग है। उपनिषदों में मेडिकल साइंस के ऊपर इतना ज्यादा अध्ययन किया गया है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। स्पेस साइंस तो इतना भरा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पनाओं से भी ज्यादा स्पेस साइंस है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वेदांत और वेदांत सार के ऊपर कोई भी ज्यादा विचार करना पसंद ही नहीं करता है। हम अगले वीडियो में आपसे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।